इंसानियत की पहचान सिर्फ सेवा ही नहीं, बेजुबान पशु पक्षियों की देखभाल करना भी होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सभी लोगों का बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं उनके लिए खाना पानी की व्यवस्था करी जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम पहुंच गए हैं पतंजलि योगग्राम के डे 5 ब्लॉग में, जहां सुबह सुबह 4:30 बजे का वीडियो शूट हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा उजाला हो जाता है इस टाइम। तो सुबह के एज यूजुअल रूटीन में हमें मिला है पीड़ांतक काढ़ा, जिसको पी के अपनी पीड़ा यानी दर्द को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद योगा स्टार्ट हो गया है। तो योगा करने के लिए सारे लोग अपना अपना मैट में बैठ जाते हैं। मैट तो पहले से बिछा के रेडी कर दिया जाता है। तो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। आज भी स्वामी रामदेव जी आए हुए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में सारे लोग योगा करते हैं। जब स्वामी जी आते हैं तभी लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि वो मोटिवेट करते रहते तो लोगों को भी अच्छा लगता है। बीच बीच में हवन कुंड भी बनाया गया ताकि लोगों को पॉजिटिविटी मिलती रहे। उसके बाद योगा वगैरह हो गया। 7:30 बजे यहाँ मिट्टी पट्टी होती है, जिसको कपड़े में मिट्टी में अंदर भर के आँखों में और पेटों को लगाया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिले हमारी टमी को और आँखों को। उसके बाद जब मिट्टी पट्टी वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर आधा घंटे तक लेटते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, इसलिए ज़रूर करवाई जाती है। तो सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद आँखों में, नाकों में और कानों में तेल और दवाइयाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें डाल दी जाती है, तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाती है। तो उसके बाद पहुँच गए थे रूम में कपड़ा चेंज किया, क्योंकि उसके बाद जाना रहता है थेरेपी के लिए, जिसमें कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ऑयलिंग की मसाज होती है। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग मॉर्निंग में नाश्ता करने के लिए। तो आज हमें मिला है स्प्राउट्स, जिसमें चना, कुल्थी वाली दाल, मूंग, ये सारी चीज़ें मिली हुई थी। उसके बाद नाश्ता करके टाइम बचा हुआ था, क्योंकि नंबर लगाना पड़ता है पंचकर्मा में। तो 9:30 बजे का टाइम था। तो टाइम था हमारे पास, तो हम लोग शॉपिंग करने के थोड़े से आ गए थे मेगा स्टोर में, जहाँ देखा तो बहुत वैरायटी के रुद्राक्ष की मालाएं, ब्रेसलेट्स, लॉकेट्स सब मिल रही थी। 1 मुखी से 7 मुखी तक सारी मालाएं आपको यहाँ पास मिल जाएंगी। रेट भी काफ़ी बढ़िया था। तो आपको सिर्फ यहाँ ट्रीटमेंट की ही नहीं, सारी चीज़ें आप शॉपिंग भी आराम से कर सकते हो, चाहे कपड़े से रिलेटेड हो, स्लीपर्स हो या कुछ कपड़े अंडरवियर्स वगैरह जो भी हो जिसकी नीड होती है, क्योंकि कुछ लोग ला नहीं पाते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। उसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों में अचार है, मिठाइयाँ हैं, बिस्किट्स, नमकीन है। ये बट ये जो पेशेंट होते हैं उनको लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जो अटेंडेंट आते हैं उन्हें कभी कभी भूख लग जाती है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो कार्ड्स वगैरह दिखा के हम ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ बहुत ही सख्त मना किया जाता है कि जो खाना उनको लिखा जाता है वही सिर्फ खाने को मिलता है। तो मेरे साथ बेटी आई हुई थी, कुछ बिस्किट्स वगैरह उसको चाहिए था, कुछ दवाइयाँ डॉक्टर से लिखी थी, वो सारी चीज़ें लेनी थी। तो हम लोग वहाँ आए थे, तो ये सारे सामान ले लिया है। यहाँ स्टोर में बहुत सारे लोग जब घर जाते तो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे अगेन कैंटीन में। खाना का टाइम हो गया था, लगभग 12:45 बज गए थे, जिसमें हमें सैलेड मिला था, कद्दू की सब्ज़ी और दाल का सूप और सूखी वाली सब्ज़ी। जैसे आपने देखा ये कई बार वो सारी चीज़ मिली। फिर घर वापस आ गए थे, क्योंकि पंचकर्मा का टाइम तो 2:30 बजे के लगभग होता है। और इतनी तेज़ धूप थी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतने मई और जून का महीना ऐसा लग रहा था, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और उसके बाद तेज़ धूप की वजह से काफ़ी ज़्यादा बॉडी और भी थकावट हो जाती है। उसके बाद बज गए थे सारे 4:45 बज गए थे। उसके बाद हम लोग ने पंचकर्मा कर लिया, नेचुरोपैथी कर लिया, फिर हवन यज्ञ करने के पहुंच गए थे। 6 बजे तक ये यज्ञशाला में हवन होता रहता है। उसके बाद ये ब्रीफिंग हो रही थी, जो नए लोग आते हैं वो सब चीज़ एक्सप्लेन करी जाती है, कि सब चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता जो फर्स्ट टाइम आते हैं। उसके बाद यहाँ पास हवन से रिलेटेड, एक्यूप्रेशर से रिलेटेड, जो बहुत सारी चीज़ें जो पूजा से रिलेटेड होती, सारी चीज़ें यहाँ मिल रही थी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं खरीदी, क्योंकि लास्ट ईयर हमने बहुत सारी एक्यूप्रेशर की चीज़ें खरीद ली हुई थी। तो इस बार बस देखने और आपको दिखाने के लिए आए थे। कभी कोई चीज़ नई चीज़ आती है तो यहाँ पास आराम से आ जाती है, फिर उसके बाद सारी जगह जाती है। तो दिल्ली में तो आराम से इनके मेगा स्टोर बहुत जगह है, तो हम लोग वहीं से परचेज़ कर लेते हैं। तो बहुत सारी एक्यूप्रेशर की जो चीज़ें होती हैं और आराम से रिलैक्स भी मिलता है। तो अगर आपको ख़रीदना तो आराम से ख़रीद सकते हैं। तो नई नई घड़ियाँ भी आ रखी थी। और इसके बाद हम लोगों ने सारा सामान देखने के बाद बाहर आ गए थे। उसके बाद हम लोग को मिल गई थी गाड़ी, फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ गए थे। लगभग ये 5:45 बज गए थे। उसके बाद फिर कैंटीन पहुंच गए थे। तो 5 से 6 बजे वाला हम लोग को जो मिलना था डाइट, वहाँ पहुंच गए। उसके बाद हम लोग को मिला था वही अगेन सेम टू सेम मखाने मिल गए थे, काली वाली किशमिश और नारियल का पानी। मेरी बेटी और मैंने आराम से पी के उसके बाद बाहर आ गए। देखा तो फाउंटेन स्टार्ट हो गया था। 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। क्लाइमेट थोड़ा अच्छा हो जाता है। यहाँ घुड़सवारी भी होती है, बच्चे आराम से कर सकते हैं।
150 रुपीज़ में 20 मिनट्स के लिए करवाए जाते हैं। तो बच्चों का इंटरटेनमेंट यहाँ होता रहता है। उसके बाद पहुँच गए योगा ग्राउंड में, 6 बजे से योगा हो जाता है यहाँ पास। तो योगा ग्राउंड में जिसको करना कर लिए। तो डोम के अंदर है, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं जहाँ हर तरह की योगा को आपको बताया जाता है, जो भी प्रॉब्लम आपकी होती है। उसके बाद 6:30 बजे से पौने 7 बजे के बीच त्राटक होता है, जिसको आपको 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यूस दीपक को देखना होता है। वो त्राटक होने के बाद लास्ट में यहाँ जिस भगवान का डे होता है उस भगवान से रिलेटेड यहाँ आरती होती है। उसके बाद बाहर निकले तो देखा 7:45 बज गए थे, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। और इसके बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो गया था। बहुत तेज़ बारिश हुई, लेकिन 5 से 10 मिनट हुई। और गर्मियाँ तो भर भर के थी। कहीं भी आप जाइए आपको गर्मी का मौसम आपको इस बार झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह गर्मी बढ़ी हुई थी। उसके बाद फिर बैटरी वाला रिक्शा मिल गया था, तो हम लोग पहुंच गए थे कैंटीन। फिर वहाँ वही खाना खाया, जैसे आपने देखा ही है कई दिनों से मिल रहा था। रात के खाने में पपाया, दाल का सूप, चूँकि फ्रूट्स आज चेंज था, वाटरमेलन था, मगर मुझे रात को सूट नहीं करता तो मैंने पपाया ले लिया था। फिर खाना वाना खा लिया, बस जितने दिन तो रात का खाना वाना खा लिया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ब्लॉग? आज का ब्लॉग यहीं एंड करेंगे। प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करना ना भूले। बाय बाय।